सारी मिर्ची को फैलाने से ही हाथों में जलन होने लगती है। अब क्या इन्हें कूटना भी पड़ेगा? हाँ रश्मि, देखो वो बड़ा वाला खलबट्टा रखा है, मुझे लगता है कि इसमें हमें मिर्ची कूटनी पड़ेगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की शीला कपड़े फैलाते हुए उन लोगों को देखकर कहती है, अरे शिप्रा भाभी, रश्मि भाभी, माला आंटी ने आप लोगों को भी मिर्च सुखाने कूटने पीसने में लगा दिया। शीला ऐसा कह रही थी कि तभी माला वहां आ जाती है और शीला की बातें सुनकर कहती है, शीला, दूसरों की बहुओं को भड़काने के अलावा भी तेरे पास कोई काम है कि नहीं? अरे आंटी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ऐसा कहकर शीला वहां से चली जाती है। तब माला दोनों बहुओं से कहती है, बहू, मिर्ची तो अच्छी खासी सूख गई है, चलो अब उस बड़े वाले खलबट्टे में मिर्ची कूटते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अब माला अपनी दोनों बहुओं से मिर्च उठवाकर खलबट्टे में डलवाती है और खुद ही अपने हाथों से कूटने लगती है और अपनी दोनों बहुओं को भी सिखाती है। अब दोनों बहुएं मिर्च कूटना शुरू करती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके हाथों में जलन होने लगती है। माँ जी, एक तो ठंड में हाथ पहले ही बर्तन धोकर रुखे हो गए हैं, ऊपर से मिर्च कूटने से तो मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है। मैं नीचे जाकर अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लगा कर आती हूँ। माँ जी, मेरे हाथ भी जलन कर रहे हैं और हाथ के साथ साथ तो मेरी आंखें, मुंह और नाक भी जलन कर रही है। और आपको तो पता है कि ठंड में बार बार मुंह धोना कितना मुश्किल होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ तुम दोनों, जैसे ठंड में हम तो काम ही नहीं करते थे। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं अकेले मिर्च कूट लूंगी। तभी काजल वहां आ जाती है और वो अपनी माँ के साथ मिर्च कुटवाने लगती है। दोनों बहुएं नीचे आ जाती हैं और अपना हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाकर मॉइस्चराइजर लगाती हैं। तभी तरुण कमरे में आता है और शिप्रा को इस तरह मॉइस्चराइजर लगाकर बैठा देखकर कहता है, क्या बात है शिप्रा, तुम इस तरह से हाथों को फैलाए हुए क्यों बैठी हो? क्या बताऊं आपको, एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से आप लोग इतना तीखा खाते हो कि खाना बनाकर और उसकी भाप लेकर हमारे हाथ, मुंह, आंखों में जलन होने लगती है। अभी मैं ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर मॉइस्चराइजर लगाकर बैठी हूँ। अब शिप्रा, हमारी तो शुरू से ही तेज मिर्च वाली खाने खाने की आदत है, तुम लोगों को धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि अपने पति से कहती है, आप लोग तो तेज मिर्च मसाला वाला खाना खा लेते हैं, लेकिन हम क्या खाए, हमें समझ नहीं आता। कभी हम शक्कर से रोटी खाते हैं तो कभी दूध से रोटी, इतना तेज खाना हम नहीं खा सकते। तुम लोग अपने लिए कुछ और क्यों नहीं बना लेते? टाइम मिले तब ना, सारा दिन तो आप लोगों के लिए तीखा खाना और मिर्ची की चटनी, मिर्च के पकोड़े बनाने में लग जाता है। ऊपर से ये काम कम था क्या जो माँ जी ने आज मिर्च कूटने का भी काम दे दिया? शाम को दोनों रसोई में जाती हैं। तब रश्मि कहती है, शिप्रा भाभी, वैसे ही हाथ और मुंह में जलन हो रही है और अभी तीखा खाना भी बनाना है, ये बताओ कि आज हम क्या खाएंगे? वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी माला वहां आती है और कहती है, आज तुम दोनों मिक्स वेज बना लो और साथ में दाल तड़का भी बना लेना, लेकिन मिर्ची बहुत सारी डालना। अब तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मिर्ची कितनी डालनी है। नहीं माँ जी, हम बना लेंगे। माला के जाने के बाद दोनों खाना बनाना शुरू करती हैं। फिर ढेर सारी मिर्च सब्जी में डालकर जब मसाला भुनता है तो उनके मुंह और हाथ फिर से जलन करने लगते हैं। रश्मि अपना मुंह धोते हुए शिप्रा से कहती है, शिप्रा भाभी, ठंड में मिर्च की जलन की वजह से बार बार ठंडे पानी से मुंह धोना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। हाँ रश्मि, मेरा भी मुंह और आंखें जलन कर रही है, तुम जल्दी से मुंह धोकर हटो, फिर मुझे भी ठंडे पानी से मुंह धोना है। रश्मि के हटने के बाद शिप्रा भी ठंडे पानी से मुंह धोती है। उसके बाद दोनों बहुएं खाना बनाकर परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब दिनेश दोनों बहुओं से कहता है, अरे शिप्रा बहू, रश्मि बहू, तुम भी तो खाना खाओ, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं पिताजी, हम दोनों इतना तेज मिर्च वाला खाना नहीं खा सकते। आप लोगों के खाना खाने के बाद हम अपने लिए मैगी बना लेंगे। भाभी, अब तो आप लोगों को आए कुछ दिन बीत गए हैं, अब तो आप हमारे साथ खाना खा लो। अगर आप इस तरह रोज रोज मैगी या कुछ और खाती रहोगी तो फिर तीखा खाना कब खाना सीखोगी? तीखा खाना खाने के लिए तो ऐसे कह रही है जैसे कि कितनी अच्छी बात है तीखा खाना खाना। हाँ बहू, काजल सही कह रही है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा तीखा खाना खाकर खाने की आदत डालो। चलो बैठो, एक एक चम्मच मेरे हाथ से खा लो। शिप्रा और रश्मि दोनों मना करती हैं, लेकिन माला नहीं मानती और दोनों बहुओं को एक एक चम्मच सब्जी और चावल अपने हाथों से खिला देती है। शिप्रा और रश्मि की तीखा खाना खाकर हालत खराब हो जाती है। दोनों भागते हुए किचन में जाती हैं और भगोने से दूध निकालकर पीने लगती हैं। तब शिप्रा कहती है, एक चम्मच खाना तो एकदम जहर के बराबर था, मेरा तो मुंह ही जल गया। शिप्रा भाभी, मेरा भी यही हाल है। खैर चलो, ये अब ठीक लग रहा है। अब दोनों बहुएं रसोई से बाहर आती हैं। तब नीलेश कहता है, भाई हम समझ गए हैं कि तुम लोगों से इतनी जल्दी ये नहीं हो पाएगा, तुम दोनों अपनी मैगी ही बनाकर खा लेना। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं।
दोनों बहुएं ठंड में ठंडे पानी से सारे बर्तन धोती हैं। अब उन दोनों के हाथ ठंड से ठिठुर जाते हैं। उसके बाद रश्मि मैगी बनाती है और दोनों मैगी बनाकर खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। ऐसी समय बीत रहा था और शिप्रा और रश्मि को मिर्च से भरे खाना खाने वाले ससुराल में बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक दिन दिनेश सभी को बताता है, अरे तुम्हें पता है हमारे पड़ोसी जो मिश्रा साहब है ना, उनका लिवर फेल हो गया है और वो बहुत सीरियस है। आज उन्हें डॉक्टर ने मुंबई के लिए रेफर कर दिया है। अरे मिश्रा साहब अचानक इतने बीमार हो गए। माँ जी आजकल तो बीमारियां कब शरीर में जाकर घुस जाती है पता ही नहीं चलता। मैं तो आप लोगों को भी समझा रही हूँ कि इतनी मिर्ची वाला खाना बंद कर दीजिए। इतनी मिर्च खाने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और कई बार तो लीवर भी फेल हो जाता है। कुछ भी कह रही है बहू, हम तो हमेशा ही इतना मिर्च वाला खाना खाते हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। वैसे भाभी बायोलॉजी मैं पढ़ रही हूँ लेकिन डॉक्टर आप बन रही हो। अरे ऐसे भला भी कुछ होता है क्या? वैसे माँ जी आप लोग पता नहीं है कैसे इतना तीखा खाना खा लेते हो, हमसे तो खाया ही नहीं जाता और तीखी मिर्ची का खाना बनाकर हम दोनों के हाथों में बहुत जलन हो रही है। ऐसा करते हैं कि आज का खाना हम बाहर जाकर खाते हैं। हमारी दोनों बहुओं को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और इसी बहाने हम अपनी बहुओं को बाहर खाना भी खिला सकेंगे। सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। रात को सभी खाना खाने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रश्मि धीरे से शिप्रा से कहती है, भाभी आज बड़े दिनों बाद हमें सुकून से कम मिर्च वाला खाना खाने को मिलेगा, तो कम से कम पेट भर कर तो खाना खाएंगे। हाँ रश्मि, मैं भी यही सोच सोच कर खुश हो रही हूँ। सभी लोग टेबल पर जाकर बैठते हैं। वेटर आता है और ऑर्डर लेकर चला जाता है। तब दिनेश कहता है, अरे तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। दिनेश उठकर रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर जाता है और कहता है, देखिए टेबल नंबर 4 का जो आपने ऑर्डर लिया है ना, उस खाने को आप अच्छा खासा तीखा कर देना। हमें तीखा खाना ही पसंद है। जी आप चिंता मत कीजिए, खाना तीखा हो जाएगा। दिनेश अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद खाना लगता है और सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब खाना खाकर तरुण कहता है, अरे वाह पिताजी, ये खाना तो हमारे घर की ही तरह बहुत तीखा और चटपटा मजेदार लग रहा है। लेकिन जैसे ही शिप्रा और रश्मि एक एक निवाला खाना खाती है तो उनके मुंह जलने लगते हैं और वो पानी पीते हुए कहती हैं, ये क्या, रेस्टोरेंट वाले कब से इतना तेज मिर्च वाला खाना बनाने लगे कि मुंह ही जल गया। हाँ शिप्रा भाभी, हमें तो लगा कि कम से कम रेस्टोरेंट का खाना तो हम खा पाएंगे, लेकिन ये भी इतना तीखा है कि हमसे खाया नहीं जा रहा। अरे बहू, इतना भी तीखा नहीं होगा। मैंने ही रिसेप्शन पर जाकर थोड़ा तीखा करने के लिए कहा था। अब थोड़ा तीखा तो तुम दोनों को खाना ही पड़ेगा। हमारी दोनों बहुओं के भी नखरे हैं। इतने दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए, लेकिन थोड़ा भी तीखा नहीं खाती हो तुम। तुम्हारी वजह से हम रेस्टोरेंट आ सकते हैं, तो क्या तुम हमारी वजह से थोड़ा तीखा खाना नहीं खा सकती? हाँ रश्मि, माँ सही कहती हैं। अब तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा तीखा खाना खाकर तीखा खाने की आदत डालनी होगी। चलो अब खाना खाओ। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। रश्मि और शिप्रा भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाती हैं। रात को सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सारा काम खत्म करने के बाद रश्मि शिप्रा के रूम में जाती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। तब रश्मि कहती है, शिप्रा भाभी अब बहुत हो गया, बहुत खा लिया हम लोगों ने जबरदस्ती का मिर्च वाला खाना। अब तो हमें इन सब से बचने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ रश्मि, ये खुद तो तीखा खाते हैं, हमें भी इतना तीखा खिलाते हैं। कोई तो ऐसी तरकीब लगानी होगी कि ये लोग तीखा खाना खाना ही छोड़ दे, ताकि हमें भी तीखा खाना खाना न पड़े और इनका स्वास्थ्य भी भविष्य में खराब होने से बच जाए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी काजल वहां आती है और कहती है, शिप्रा भाभी, रेशमी भाभी, आप दोनों को माँ ने हॉल में बुलाया है। शायद उन्हें आप दोनों से कोई बात करनी है। अब शिप्रा और रश्मि हॉल में आती हैं, जहां पर दिनेश, तरुण, नीलेश सभी बैठे हुए थे। तभी माला कहती है, रश्मि बहू, शिप्रा काजल का बर्थडे है। तुम लोगों के आने के बाद घर में कोई पार्टी भी नहीं हुई, तो हम सोच रहे हैं कि इसी बहाने सभी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। पार्टी भी हो जाएगी और रिश्तेदारों का तुमसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा सोच रहे हो। देखो बहू, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और हाँ, मेहमानों के खाने की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर ही होगी। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, हम दोनों कर लेंगे सारी तैयारियाँ, आप चिंता मत कीजिए। तैयारियां अभी से शुरू कर दो। किसी चीज में कमी नहीं रहना चाहिए। और हाँ बहू, खाना तुम लोग तीखा ही बनाना। पिताजी, इतना तीखा खाना मेहमान खा लेंगे क्या? मेरा मतलब है हर कोई इतना तीखा नहीं खाता जितना आप लोग। हाँ तो इतना तीखा मत बनाना, लेकिन तीखा तो तब भी बनाना ही पड़ेगा ना। पता चला तुम लोग बहुत बिल्कुल फीका खाना बनाकर रख दो। अगले दिन माला दोनों बहुओं से कहती है,
शिप्रा बहू, रश्मि बहू, चलो हम बाहर चलते हैं। बाजार में पार्टी के लिए सामान भी तो खरीदना है और ठंड का मौसम है तो शाम होने से पहले ही घर वापस भी आना है। अब माला शिप्रा और रश्मि के साथ बाजार जाती है और सबसे पहले तो घर की सजावट का कुछ सामान खरीदती है, फिर रसोई के लिए कुछ मसाले खरीदती है और फिर कहती है, बहू बाकी सामान तो हो गया, अब हमें सब्जियां खरीदनी है। तो सब्जियों में सबसे पहले हम अलग अलग तरह की मिर्च खरीद लेते हैं। वैसे भी हमारे घर की तो पहचान है कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की मिर्च का इस्तेमाल करके खाना बनता है। ऐसा कहकर माला सब्जी मार्केट में जाती है। सबसे पहले शिमला मिर्च लेती है, उसके बाद लौंग मिर्ची लेती है, उसके बाद तीखी हरी मिर्च और नॉर्मल हरी मिर्च भी लेती है। फिर वो कुछ सब्जियां खरीदती है और इस तरह वो लोग शाम को सब्जियां लेकर वापस आ जाते हैं। इसी तरह समय बीतता है और पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। सुबह से ही दोनों बहुएं तैयारियों में लगी हुई थी। तभी वहां माला आती है और कहती है, अरे शिप्रा बहू, मेहमानों की खाने की तैयारी होने लगी ना? हाँ माँ जी, कड़ी बन गई है, आलू छोले बने हैं, इसके बाद हमें पनीर मसाला भी बनाना है और अंडा करी भी बनानी है और साथ में नान और कुलचे भी बनाने हैं और रश्मि तो पूरियां छान रही है। ठीक है बहू, लेकिन जल्दी, ज्यादा फीका खाना मत बनाना। ऐसा कहकर माला कड़ी में झांकते हुए कहती है, अरे ये क्या, कड़ी तो बिल्कुल भी लाल नहीं दिख रही है। ऐसा कहकर माला कड़ी में 4 चम्मच मिर्च के डाल देती है और वहां से चली जाती है। भाभी, अच्छी खासी कड़ी खराब कर दी सासू माँ ने, इतना तीखा बना दिया। इतना तीखा कौन खाता है? हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई कड़ी खराब हो जाएगी। शिप्रा भाभी, मेरे पास एक आइडिया है इन लोगों को सुधारने का, अगर आप मेरा साथ दो तो। रश्मि शिप्रा के कानों में कुछ कहती है। यह सुनकर शिप्रा भी खुश हो जाती है। शाम हो जाती है और सभी मेहमान आने लगते हैं। सबसे पहले तो काजल केक काटती है। थोड़ी देर बाद माला अपनी दोनों बहुओं से कहती है, शिप्रा बहू, रश्मि बहू, अब तुम दोनों मेहमानों को खाना परोस दो। जी माँ जी, हम लगा देते हैं। अब रश्मि और शिप्रा रसोई में जाती हैं और खाना लेकर आती हैं और सभी मेहमानों को खाना परोसने लगती हैं। थोड़ी देर में सभी मेहमान खाना खा लेते हैं। तब रश्मि अपने ससुराल वालों से कहती है, माँ जी, पिताजी, मेहमानों ने तो खाना खा लिया, अब ऐसा कीजिए कि हम आप लोगों का भी खाना परोस देते हैं, आप लोग भी खाना खा लीजिए। रश्मि बहू, वैसे भी हम सभी को बहुत भूख लगी है, चलो। और उसके परिवार के सभी लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं। रश्मि और शिप्रा उन सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना खाते ही दिनेश कहता है, अरे रश्मि बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का खाना बहुत तीखा है। ये सुनकर रश्मि हंसते हुए कहती है, कैसी बातें करते हैं पिताजी, आप लोगों को फीका खाना पसंद नहीं है, इसलिए तो हमने तीखा खाना बनाया है। और वैसे आप लोगों को खाना तीखा कब से लगने लगा? हाँ पिताजी, रश्मि सही कहती है, आप लोगों के कहने पर ही तो हमें तीखा खाना बनाना पड़ता है। अजी, खा भी लीजिए, थोड़ा तीखा ही सही। अगर हम लोग अपनी बहुओं से तीखा खाने की शिकायत करेंगे तो कल से वो लोग फीका खाना बनाने लगेगी। माला के ऐसा कहने पर दिनेश भी चुपचाप खाने लगता है और उसके दोनों बेटे और काजल भी चुपचाप खाना खाने लगती हैं। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद सारे मेहमान चले जाते हैं। तब माला कहती है, बहू, अब सभी मेहमान तो चले गए और ठंड भी बढ़ रही है, चलो हम घर के अंदर चलते हैं। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। तभी नीलेश कहता है, मैं बाथरूम से अभी आता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है। ऐसा कहकर नीलेश बाथरूम में चला जाता है। तभी तरुण कहता है, माँ, मेरे भी पेट में बहुत जलन हो रही है, पता नहीं खाना खाने के बाद से ऐसा क्या हो गया। ऐसा कहकर तरुण भी बाथरूम में चला जाता है। तब माला कहती है, मेरे भी पेट में बहुत जलन हो रही है, बहू जरा मीठी लाना, जरा फ्रिज से निकाल कर। अरे भाई, ये मीठी दही मुझे भी दे दो, मेरे पेट में भी जलन हो रही है। शिप्रा दिनेश को भी मीठी दही देती। तब तक दोनों भाई भी बाथरूम में आ जाते हैं। शिप्रा उन दोनों को भी मीठी दही दे देती है। अब बार बार सभी लोग बाथरूम में जाते हैं और वापस आकर पानी पीते हैं और दही खाते हैं। ऐसी काफी देर हो जाती है। तब दिनेश कहता है, अरे हम लोगों के पेट की जलन तो बंद हो ही नहीं रही है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। वैसे शिप्रा बहू, रश्मि बहू, तुम मुझे एक बात बताओ, हम लोग तो इतना तीखा खाना खाते हैं, उसके बाद भी आज हमें खाना तीखा लग रहा है। क्या तुम लोगों ने आज खाने में जरूरत से ज्यादा ही मिर्ची डाल दी है क्या? माँ जी, हमने आज जानबूझकर जरूरत से ज्यादा मिर्ची डाल दी थी। हम आपको ये बताना चाहते थे कि जब कोई ज्यादा तीखा नहीं खाता है और उसे तीखा खाना खिलाया जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। माँ जी, हम जब से आपके घर में आए हैं हमने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, क्योंकि हमें भी तीखी मिर्ची का खाना खाकर ऐसा ही महसूस होता है जैसा आप लोगों को भी अभी हो रहा है। हाँ भाभी, आप लोग सही कहते हो, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। ये हमारी ही गलती है कि हमने आपको अपनी तरह खाने के लिए मजबूर किया। हाँ बहू, तू सही कह रही है, हमें तुम लोगों को तीखा खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। वो तो ठीक है माँ, लेकिन
मेहमानों ने इतना तीखा खाना खाया होगा तो हमारी कितनी बेइज्जती हुई होगी। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में कि हमारे घर की दोनों बहुओं को खाना बनाना ही नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है जेठ जी। दरअसल माँ जी ने मेहमानों के लिए फीकी बनाई हुई कढ़ी में ज्यादा मिर्ची डाल दी थी, इसलिए हमें गुस्सा आ गया और हमने ये सब किया। लेकिन मेहमानों का खाना हमने फीका ही रखा था, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया बहू कि मेहमानों को तीखा खाना नहीं खिलाया और हमारी बेइज्जती होने से बच गई। ये सुनकर दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं। उसके बाद उनके ससुराल वाले दोनों बहुओं से माफी मांगते हैं और आज के बाद नॉर्मल खाना खाने का वादा करते हैं और इस तरह उन दोनों की भी समस्या हल हो जाती है और सभी लोग आपस में मिलकर खुशी खुशी